सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो टाटा सेरा के प्राइसेस रिवील्ड हो चुके हैं। पहले सिर्फ जब टाटा सेरा लॉन्च हुई थी तो इसके बेस वेरिएंट के ही प्राइस हमें मालूम थे, लेकिन अब सारे वेरिएंट के प्राइस लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा वेरिएंट आप कितने प्राइस में ले सकते हो, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा एज पर फीचर्स और उसकी प्राइसिंग जो दी है टाटा ने। पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास वेरिएंट कौन कौन से हैं। सो इसका सबसे बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस, उसके बाद आएगा प्योर, देन प्योर प्लस, उसके बाद एडवेंचर, देन एडवेंचर प्लस एंड अकम्पलिश एंड अकम्पलिश्ड प्लस। तो ये सारे वेरिएंट आएंगे और इस वेरिएंट के लिए आपको कितना प्राइस खर्च करना पड़ सकता है, एक बार इस पूरे प्राइस को चार्ट लिस्ट पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस। स्मार्ट प्लस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा 11.49 लाख। यही बेस प्राइस की वेरिएंट है जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का रखा है टाटा ने। इसके अलावा स्मार्ट प्लस में एक और इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, वो है डीजल 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी कॉस्ट होगी 12.99 लाख। मतलब कि पेट्रोल और डीजल में आपको ऑलमोस्ट 1,50,000 का डिफरेंस यहां देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इससे अगले वेरिएंट की, यानी कि प्योर वेरिएंट का प्राइस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का रखा गया है 12.99 लाख। और इसका ऑटोमेटिक वर्जन पे जैसे ही आप जाओगे, प्योर वेरिएंट की बात कर रहा हूं, वो आपको मिलेगा 14.49 लाख। इसके अलावा टर्बो इंजन प्योर वेरिएंट में नहीं मिलेगा आपको। 1.5 लीटर डीजल इंजन, इसकी प्राइस जो मिलेगी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 14.49 लाख। मतलब कि हमें डिफरेंस अगर आप देखने की बात करोगे कि प्योर के मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल ट्रांसमिशन में कितना डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट इसमें भी 1.5 लाख का फर्क आपको देखने को मिलेगा। प्योर वेरिएंट का डीजल इंजन अगर आप लेना चाहते हो, उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 15.99 लाख। चलिए अगला वेरिएंट है प्योर प्लस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 14.49 लाख। इसके अलावा अगर ऑटोमेटिक पे आप शिफ्ट करोगे तो 15.99 लाख, वही 1.5 लाख का फर्क यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। डीजल इंजन पे जब जाओगे तो 15.99 लाख डीजल इंजन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू नॉर्मल ट्रांसमिशन के ऑटोमेटिक के। अगर ऑटोमेटिक में ही डीजल लेना है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पे जाएगी और वो है 17.49 लाख। नेक्स्ट वेरिएंट है एडवेंचर, जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको पड़ेगा 15.29 लाख। अब बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक वर्जन की, तो वो पड़ेगा 16.79 लाख। और इसके डीजल इंजन का जो प्राइस पड़ेगा 16.49 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन। एडवेंचर वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक डीजल में नहीं मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट विच इज एडवेंचर प्लस, जो कि 1.5 नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 15.99 लाख कॉस्ट करेगा। इसका ऑटोमेटिक वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए आपको कॉस्ट पड़ेगी इसकी 17.99 लाख। तो टाटा सेरा अगर टर्बो इंजन आप चाहते हो तो सिर्फ अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन है एडवेंचर प्लस के साथ। डीजल इंजन की बात की जाए तो वो कॉस्ट करेगा 17.19 लाख, और डीजल ऑटोमेटिक की बात की जाए तो वो कॉस्ट करेगा 18.49 लाख। एकम्पलिश्ड और एकम्पलिश्ड प्लस के रेट प्राइस अभी भी रिवील्ड नहीं हुए हैं। तो ये पूरा प्राइस चार्ट रखा है टाटा ने, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हायर साइड पे है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन एज पर माय पर्सनल व्यू देखिए कौन से वेरिएंट में आपको क्या मिलता है और
वो क्या प्राइस जस्टिफाई करता है। सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट विच इज स्मार्ट प्लस। जो स्मार्ट प्लस में आपको फीचर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि ये प्राइस जस्टिफाई करता है। सो देखिए, स्मार्ट प्लस में आपको फ्रंट DRL मिलेगा, रियर टेल लैम्प मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। भाई ये फीचर ऑलमोस्ट हायर वेरिएंट में मिलता है, बट टाटा सेरा ने आपको बेस वेरिएंट में ही दे दिया है। पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मतलब कि आपको मिलेगी कीलेस एंट्री, रियर विंडो सनशेड भी मिलेगा, रियर AC वेंट भी मिलेगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो कि अगेन हायर वेरिएंट में दिया जाता है, यहां पर आपको स्मार्ट प्लस यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाला है। चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और R17 इंच के व्हील आपको मिलने वाले हैं। तो इन फीचर्स के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये प्राइस जस्टिफाई करता है 100%, कोई भी ज्यादा प्राइस नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये फीचर्स आपके लिए इनफ है। देखिए, इसमें ना तो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, इसमें और भी, क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, तो बेसिकली एक बेसिक यूजर के लिए जो चाहिए होता है वो फिलहाल अभी भी इसमें नहीं है। वो आपको इससे अगले वेरिएंट में मिलेगा विच इज प्योर वेरिएंट। तो प्योर एंड प्योर प्लस में बेसिकली जो चीजें ऐड हुई हैं स्मार्ट प्लस से, तो वो है R17 इंच के अलॉय व्हील, पैनारोमिक सनरूफ, हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल, 26 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड कार प्ले। उसके अलावा आपको USB-C चार्जर मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा एंड रियर कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिलने वाली हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर मिलेगा, ड्यूल जोन AC मिलेगा और रियर डिफॉगर मिलेगा। तो बेसिकली कहा जाए तो बेसिक फीचर्स जो मिल रहे हैं आपको प्योर एंड प्योर प्लस में मिल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से गाड़ी लेनी है तो या तो आप प्योर लो या प्योर प्लस लो, लेकिन प्योर एंड प्योर प्लस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वैल्यू फॉर मनी मैं प्योर प्लस को नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें एडिशनल सिर्फ सनरूफ आता है और एक दो आइटम और इंक्लूड होगी, लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर कहा जाए तो वो आपका प्योर वेरिएंट होगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि प्योर वेरिएंट से एक्स्ट्रा क्या क्या प्योर प्लस में मिलेगा, सो दैट कि आप उसको जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ प्योर प्लस के जो प्राइसिंग है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एक बार देख लेते हैं प्योर प्लस में हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए, प्योर प्लस में एडिशनली आपको क्या मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, अलॉय व्हील, ड्यूल जोन AC, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड डिफॉगर। तो ये एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि प्योर में नहीं मिलेंगे। पर प्योर में इंफोटेनमेंट सिस्टम 26 सेंटीमीटर का, प्लस आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी अगर इन दोनों वेरिएंट में भी देखा जाए तो वो प्योर है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग 12.99 लाख नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको पड़ेगी। इसके अलावा डीजल में भी अगर जाएंगे तो भी वैल्यू फॉर मनी आप प्योर वेरिएंट को ही बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट्स के जो कि एडवेंचर प्लस। भाई उनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई लग रही है, क्योंकि जो नॉर्मली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा वो आपको 15,30,000 के आसपास पड़ेगा। डीजल तो भाई साहब ऑलमोस्ट 16,80,000 ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूं, और नॉर्मल डीजल भी 16,50,000 के आसपास पे करना पड़ेगा आपको एडवेंचर वेरिएंट के साथ। अब 16,50 के ऊपर ऑलमोस्ट 2 लाख आप और लगा लो, क्योंकि उसमें आपकी RC, आपके इंश्योरेंस और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा है एडवेंचर वेरिएंट। एडवेंचर प्लस भी जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको कॉस्ट कर रहा है वो 16 लाख के आसपास। तो अभी तो ये वेरिएंट सिर्फ एकम्प्लिश तक ही टाटा ने प्राइस रिवील की है, तो अभी तक तो एडवेंचर प्लस तक ही टाटा ने प्राइसिंग रिवील की है। अभी इसके बाद एकम्प्लिश और एकम्प्लिश प्लस के प्राइसिंग आने बाकी हैं। तो आप देखो कि उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 20, 21, 22 तक पहुंच सकती है। तो अब 20, 21, 22 क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, लेकिन उसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे, उसके आपको एडास वगैरह सब कुछ मिलेगा। देखिए, अगर एक नॉर्मल यूजर जो, क्योंकि कंपनी कह रही है
कि हम इसको लेके आए हैं एसयूवी सेगमेंट में, विच मींस कि ये क्रेटा, सेल्टोस इन सब गाड़ियों से कॉम्पीट करेगी, हुंडई की एलिवेट से भी कॉम्पीट करेगी। तो अगर हम उनके कंपैरिजन में बात करते हैं, यहाँ सिर्फ 3 वेरिएंट जो समझ आ रहे हैं, स्मार्ट प्लस, प्योर एंड प्योर प्लस, इन तीनों में वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो मेरे अकॉर्डिंग प्योर है। बताइएगा ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।